स्ट्रैटेजी के साथ प्रहार कर रहा है, उससे यूक्रेन के लोगों को एक काला इतिहास याद आ रहा है। यूक्रेन में 1932 से 33 में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और वजह थी अनाज की कमी। और इस पीरियड को यूक्रेन के इतिहास में होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है। मौसम बदला लेकिन जंग की तस्वीर नहीं बदली। पूर्वी यूक्रेन में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन रूस के टारगेट पर खेरसोन और कीव समेत तमाम वो इलाके हैं जहां अब भी लोगों को कुछ घंटों के लिए बिजली नसीब हो पा रही है। यूक्रेन अंधेरे में डूबा है, लेकिन पुतिन के कंप्लीट ब्लैकआउट का मिशन पूरा नहीं हुआ है। कभी 84 मिसाइलें, कभी 100 मिसाइलें और फिर 67 मिसाइलें। इन हमलों से यूक्रेन के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में हुआ है जहां से यूक्रेन में बिजली सप्लाई होती थी। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। यूक्रेन में नई चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि रूस मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में फिर मिसाइलों की बरसात हो सकती है। यूक्रेन के पावर ग्रिड को फिर टारगेट किया जा सकता है। यूक्रेन के एयर डिफेंस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। यूक्रेन के सदर्न कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी से रूस एक बार फिर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर सकता है। यूक्रेन मिसाइलों के जबरदस्त हमले के 3 फेज को देख चुका है। दस नवंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 84 मिसाइलें दागी थी। इसके ठीक 4 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइल दागकर उसे दहला दिया था। और 23 नवंबर 2022 को 67 मिसाइलें दागकर रूस ने अपने महाविनाशकारी इरादे जाहिर कर दिए थे। अब सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने इन पुराने रिकॉर्ड्स को या तो तोड़ सकता है या फिर दोहरा सकता है। रूस के नए हमले की प्लानिंग की वजह यूक्रेन में तेजी से बदल रहा मौसम है। यूक्रेन में जबरदस्त ठंड की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल लोगों को 4 घंटे तक बिजली मिल पा रही है। 4 घंटे में लोग अपने जरूरी गैजेट्स को चार्ज कर रहे हैं। गर्म पानी के लिए फिलहाल लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। हीटर की जगह लोग लकड़ियां जलाकर काम चला रहे हैं। लेकिन पुतिन का प्लान यूक्रेन में कंप्लीट ब्लैकआउट का है। रूस की सेना जल्द ही इस मिशन को पूरा करने की तैयारी कर रही है। एक तरफ यूक्रेन के कर्मचारी बिजली की सप्लाई को ठीक करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में मौजूद रशियन युद्धपोत तक मिसाइलों की नई खेप पहुंचाई जा रही है। पुतिन यूक्रेन को बर्फबारी के दौरान सरेंडर करवाने के लिए नए सिरे से हमले की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रूस के हमले में न्यूक्लियर पावर स्टेशन को नुकसान हुआ था। यूक्रेन के नेशनल पावर ग्रिड तक बिजली नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब यूक्रेन के इंजीनियर्स ने इस खराबी को ठीक कर लिया है। यूक्रेन में 80% बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब तक यूक्रेन रूस से लड़ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन को कुदरत का भी मुकाबला करना है। अभी तक रूस सिर्फ आग बरसा रहा था, लेकिन अब कुदरत खून जमा देने वाली बर्फबारी कर रहा है। ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन में रूस के हमले भी बढ़ गए हैं। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से लगातार गोलाबारी चल रही है।
रूस बार बार मिसाइलें दाग रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसोन के साथ ही कीव को भी रूस टारगेट कर रहा है। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास नेटो देशों के हथियार हैं। यूक्रेन में दुनिया के कई हाईटेक हथियार मौजूद हैं, लेकिन कुदरत से लड़ाई के लिए यूक्रेन ने जो इंतजाम किए हैं, रूस उसे गिन गिन कर मिटा रहा है। यूक्रेन ने अब नेटो देशों से जनरेटर की मांग की है। ईयू यूक्रेन को 40 जनरेटर की सप्लाई करने वाला है। विदेश से यूक्रेन ट्रांसफॉर्मर्स भी भेज रहा है। लेकिन इतने बड़े देश के लिए जनरेटर्स और बैटरी की डिमांड पूरी करना बेहद मुश्किल काम है। बुधवार देर रात रूस ने कीव पर जबरदस्त अटैक किया था। रूस के रॉकेट और मिसाइलों के टारगेट पर बचे खुचे बिजली घर और प्लांट्स थे। हमले के बाद गुरुवार से ही बिजली की सप्लाई रुक गई। ये सब तब हो रहा है जब यूक्रेन में अब तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है और रोज बर्फबारी हो रही है। रूस अगर यूक्रेन में मिसाइलों से अटैक जारी रखता है और कंप्लीट ब्लैकआउट कराने में कामयाब हो जाता है तो यूक्रेन के लिए सर्द मौसम टॉर्चर का मौसम हो सकता है। यूक्रेन के अस्पतालों में बिजली से चलने वाली मशीनें बंद हो जाएंगी। अस्पताल में जरूरी टेस्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। बर्फबारी में लोग खाने के सामान का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। बाजार और गोदाम बर्बाद होने से अनाज का संकट हो जाएगा। लोगों को पीने के लिए पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में बगैर बिजली के बर्फबारी के मौसम को बिताना बेहद मुश्किल है। बिजली नहीं रहने से कई लोगों की ठंड से मौत भी हो सकती है। अंधेरे में डूबे अस्पतालों में सैनिकों का इलाज करना भी मुश्किल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को मजबूर हो जाएंगे या फिर 1932-33 की तरह ही यूक्रेन में इंसान भूख, प्यास और ठंड से मरने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।